तो इस पिछले दोनों वीडियो पे आपने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया था यामाहा के सारे पार्ट्स के लिए। तो अपन आ चुके हैं और उस वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत सारे थे कि RX 100 के और पार्ट्स कवर करो या बाकी यामाहा के सारे पार्ट्स कवर करो। तो अपन आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ अमन भाई के शॉप पे वापस, और उनसे आज नए पार्ट्स भी कवर करेंगे, पुराने सारे जितने भी ओरिजिनल पार्ट्स है वो सब भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अमन भाई आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ये मेरा कजिन है आयुष, ये और मैं पूरा शॉप संभालता है। आज हम आपको है ना, अदर देन RX जो भी बाइक्स है यामा की, जैसे FZ है, FZ 250 है, R15 वर्जन 1 2 3 4 है, फसीनो है, वो सारे बाइक के हम आपको जेन्युइन पार्ट्स बताएंगे। अलग सारे पार्ट्स अलग अलग एक दूसरे से। मैं सारा कुछ आपको एक एक करके खोल के बताता हूँ और क्या पार्ट का क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ उसके साथ। ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा पार्ट सबसे पहले कवर करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, ये है R15 V3 और V4 का रॉकर। इसका MRP देखिए कितना है, 7350। यस गाइस, 7350 सिर्फ एक रॉकर का MRP है। ये खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है कभी कभी, और हमारे पास हमेशा हमेशा अवेलेबल रहता है 2 4 पीस। और फिर ये है, ये देख सकते हैं, ये है R15 वर्जन 2 और वर्जन 1 का मास्टर सिलेंडर असेंबली। ये जो हमारे पास जो है ना, ये कम MRP वाला है, लेकिन आप दूसरों के पास जाएंगे ना, आपको उनके पास ये ज्यादा MRP वाला ही मिलेगा, 4300 MRP वाला। हमारे पास जो कम MRP वाला है, हम स्पेशल पार्ट नंबर से मंगाते हैं। ये देखिए, ये R15 वर्जन 1 और 2 का MC असेंबली है, मतलब जिससे ब्रेकिंग होती है वो। उसके बाद कितने का ये? 2370 2370 इसकी MRP है। डिस्काउंट कर देंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम आ जाता है, ये दिस इज द मोटर ऑफ R15 1 2 3। ये जो उसकी जो मोटर्स आती है, अगर आप ये पैकेजिंग नहीं है वो मोटर की, तो मतलब आप जहाँ से भी परचेज कर रहे हो वो मोटर फेक है। क्योंकि R15 की सारी जो मोटर्स आती है वो मेड इन इंडोनेशिया आती है, कोई भी मेड इन इंडिया आता ही नहीं। सभी बॉक्स पैक आप में ये ही बॉक्स आएगी। पे भी देखो, बॉक्स पे भी मेड इन इंडोनेशिया लिखा हुआ है इसके अंदर। दिस इज द काइंड ऑफ मोटर। पैकेजिंग देखो, कंपनी की जो ओरिजिनल चीज की पैकेजिंग रहती है ना, वो अलग ही रहती है। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर व्हाइट पैकेजिंग है, उसके अंदर और यामा की पैकेजिंग है। अब हम इसको खोलेंगे नहीं वरना इसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। बट ये देखो, ओरिजिनल जो भी आप मोटर लोगे ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा हुआ रहता है 38B0240। ये सेम देखो, इसके ऊपर ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर 38B। दिस शोज अस दैट दिस पार्ट इज 100% ओरिजिनल। वी विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। जैसे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक में चले जाते हैं। कैसा कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदा अपने बाइक को मैकेनिक के पास देता है, ठीक है। अब ये जो BS4 BS6 बाइक्स आ गई, उसमें इतने सारे सेंसर्स वगैरह होते हैं कि मैकेनिक को खुद को पता ही नहीं चलता कि क्या सामान खराब हुआ है और क्या मैं चेंज करूं और कैसे वो बाइक चालू हो। तो उसमें 4 सबसे मेन सामान रहता है। वन वो स्टार्टर मोटर जो हमने आपको बताया। सेकेंड थिंग इज CDI यूनिट। ये जो रहता है ये पूरे गाड़ी के करंट सप्लाई को कंट्रोल करता है। ECU जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट। ओके। ये कौन सी गाड़ी की है आयुष भाई? ये FZ वर्जन 3 BS6 की है। उसमें कहते हैं 3 टक्के 00 10 एंड 20। हमारे पास सब अवेलेबल रहती है। इसको RC बुक से चेक करके देना पड़ता है, फिर आप सैंपल लेके आइए अगर आप आ जाए तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। और इसका MRP है 2924। एक्चुअली बहुत चीप है कंपेरेटिव दूसरे बाइक से आपसे। बाकी सब तो 4500 के ऊपर ही टच करती है। FZ तो काफी सस्ती है। FZ V3 सस्ती है। बाकी अगर आप R15 V3 वगैरह की लेते हो तो वो 6500 प्लस MRP है। बट वॉट एवर द MRP इज, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट जो मैं दे सकता हूँ। वन वॉज स्टार्टर मोटर, द सेकेंड थिंग इज CDI यूनिट, राइट। उसके बाद आ जाता है RR यूनिट। RR यूनिट क्या होता है? बैटरी चार्जर जिसको बोलते हैं, राइट। जो बैटरी के रेक्टिफाइंग और रेगुलेटर होता है RR यूनिट। ये है BKH RR यूनिट। ये लगता है FZ V4 को, जो सबसे लेटेस्ट बाइक है फिलहाल FZ सीरीज का, ये उसको लगेगा। अब ये वाला है B97, ये लगता है MT को लगेगा। R15 वर्जन 3, R15 वर्जन 4 और फिर FZ वर्जन 3, ये उन सब बाइक्स का हो गया। और ये है 1S4, ये है सबसे फर्स्ट मॉडल FZ का। और ये है 2980 का। जब शुरुआत किया था 800 रुपए का था, अभी 2980 का हो गया है। तो कंपनी का कैसा होता है कि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है वैसे वैसे पार्ट्स को महंगे कर देते हैं, ताकि आदमी बाइक बेच दे और नई बाइक ले। पर यामाहा RX 100 का उल्टा है। उन्होंने जितना भी पार्ट्स महंगा किया वो पार्ट्स अभी भी बिक रहे हैं। जैसे पहले RX 100 की ओरिजिनल टंकी आ रही थी 7000 कुछ रुपए की, उसके बाद हुई 8000, उसके बाद हुई 9000, और अभी मेरा माल अभी आने वाला है 12000 रुपीज की हो गई है टाइम।
क्या वो RX-100 की original? Yes, हमारा that 1000 की also is always available with us. आप कभी भी पूछोगे तो मैं हाँ ही बोलूंगा कि यस अवेलेबल है मेरे दो कलर से मिलेगी, ब्लैक और मरून, दोनों का MRP 12,000 रुपए। ओके। अभी फिर जैसे इलेक्ट्रिक की दूसरी सामान जो खराब हो सकती है वो है इग्निशन कॉइल। ये है BCF, यानी कि ये भी FZ V4 और R15 V4 को लगेगा। ये भी ऐसे देखे तो काफी चीप है R1 FZ के लिए। तो ये इग्निशन कॉइल या बाटला कॉइल जिसको बोल लो सिंपल भाषा में, बाटला कॉइल ये करंट सप्लाई करता है, जो मतलब प्लग से जो आपका स्पार्क जनरेट होता है ना, उसके बाद जो काम होता है वो ये करता है। ये भी ओरिजिनल पार्ट है, इसलिए इसके ऊपर पार्ट नंबर भी आएगा। दूसरे नॉर्मल चाइना पार्ट है उसके ऊपर पार्ट नंबर नहीं आएगा। आप जो भी ओरिजिनल पार्ट है उसमें पार्ट नंबर आता है। वहां से भी परचेज करते हो तो अगर वो जो है बंदा वो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकता है कि हाँ भाई मेरा पार्ट 100% ओरिजिनल है, जो बॉक्स पे पार्ट नंबर लिखा हुआ है वही पार्ट नंबर CDI पे है या इग्निशन कॉइल पे, दैट मीन दैट इट इज 100% ओरिजिनल। वरना काफी बार क्या हो जाता है कि कोई आदमी ये बॉक्स संभाल के रख लेगा। अभी आप कस्टमर हो, आप आए, आपने मेरे से ये सामान लिया, ये बॉक्स मैंने रख लिया, ये सेम बॉक्स में मैंने कोई दूसरा चीज डाल दिया अंदर, वही मैं अगर आपको खाली बॉक्स नहीं डिसाइड करता कि सामान ओरिजिनल है या नहीं है, जो अंदर जो पार्ट माल के है वो ऊपर भी भी डिसाइड करता है कि ओरिजिनल है या नहीं है। पार्ट पे भी मॉडल नंबर लिखा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बॉक्स से पता नहीं चलता है कि भाई ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आई गेस ये फसीनो का है राइट, फसीनो और BS6 का ये है रियल शॉकअप। इसका MRP है खाली 1490। ये रे BS6 का फसीनो BS6 का है, ये भी काफी सस्ता है। ये देखिए, ये फसीनो और रे दोनों में कॉमन ही है ना, कॉमन ही है। रे BS6 और फसीनो दोनों में लग BS6 में। और इनफैक्ट फसीनो नॉर्मल वाली फसीनो जो BS4 BS3 है उसमें और जो यामा रे आती है उसमें भी ये भी कॉमन है। शॉकअप कॉमन ही है, खाली कलर का फर्क आता है, ब्लैक एंड व्हाइट का। ओके। एंड द मेन थिंग व्हाट आई वुड से इज दैट गाइस व्हाटएवर बाइक यू आर यूजिंग, जो आप स्पार्क प्लग यूज करते हो ना, वो जो रेकमेंडेड है ना बाइक के लिए वही स्पार्क प्लग आप यूज करो, तो आपको प्रॉपर जो परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस मिलेगी। लाइक और सबसे पहली बात तो NGK इज द बेस्ट कंपनी फॉर स्पार्क प्लग्स। यामा तो खुद NGK ही रेकमेंड करता है अपनी जो शोरूम से निकलती है वो सारी बाइक्स में भी। ये FZ250 का स्पार्क प्लग है। ये इस दिस द पार्ट नंबर DR8EA, ये प्रॉपर FZ250 का ही पार्ट नंबर है। अभी लोग कभी कभार क्या करते हैं, कोई CBZ का, कोई CB250 का, होंडा का कोई प्लग लगा देते हैं यामा की बाइक में। उसके वजह से क्या होता है कि आपको तभी ऐसा लगता है कि ओके मेरा काम हो रहा है, बट इन फ्यूचर वो काफी प्रॉब्लम देती है। जैसे अभी FZ250 है, उसका ब्लॉक पिस्टन ही 11,500 रुपए का। तो या तो आप सही प्लग डालो 180 रुपए का खरीद के, या फिर थोड़े टाइम बाद 6 महीने बाद 11,500 का ब्लॉक पिस्टन डालो, ये वाला हिसाब हो जाता है। वही बात है कि अब एट द एंड जैसे स्पार्क प्लग सही नहीं डालोगे, ओरिजिनल नहीं डालोगे, तो जो करंट देना है, जो करंट जाना चाहिए सही से, अगर वो ही नहीं जाएगा तो फिर आपका ब्लॉक पिस्टन तो जाने ही वाला है, फिर आपको सीधा ब्लॉक पिस्टन ही चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद RX के लिए एक स्पेशल प्लग है, इरिडियम जिसको बोलते हैं। इरिडियम आप देखो, इसका जो पिन पॉइंट रहता है ना, वो पॉइंट ये एक स्पेशल एलिमेंट से बना हुआ रहता है, इरिडियम। दिस इज फॉर हाई रेजिस्टेंस। जैसे आप बाइक को काफी लंबे टाइम लॉन्ग राइड्स पे लेके जा रहे हो, तो ये प्लग है ना आपके ब्लॉक को और आपके इंजन को हीट नहीं होने देगा। और जो ये स्मॉल पॉइंट है ना इरिडियम, ये प्रॉपर एक कंटिन्यूस स्पार्क जनरेट करता है। तो जो कभी कभार कैसा रहता है कि एक्सीलरेशन के बीच में आपको एक गैप फील होता है, पावर डाउन होता है। पावर डाउन हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ स्पार्क। तो अगर आप ये स्पार्क प्लग लगाओगे तो आपको इंस्टेंटली फर्क पता चल जाएगा। दिस इज फॉर 780 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। इसकी MRP कुछ 800 के ऊपर कुछ MRP आती है। दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल 2-stroke बाइक्स लाइक RX 100, 135, Z, इवन सुजुकी समुरा एंड शोगन, उसमें भी ये आप यूज कर सकते हो NGK का इरिडियम। आफ्टर दैट ये है रियो फसीनो BS6 का डिस्क ब्रेक कैलिबर। कंपनी का जो ओरिजिनल कैलिबर है, देखिए ऐसा पैकिंग आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि कैलिबर हमेशा कौन सी कंपनी का मिल रहा है, अंदर डिस्प्ले है कि नहीं है, ये ओरिजिनल आएगा। और निशिन का कैलिबर आएगा ओरिजिनल में। यामा की कोई भी व्हीकल में ले लो आप, निशिन का ही कैलिबर मिलेगा। व्हीकल में नहीं आयुष भाई, यामा की जो है FZ में और R15 में तो अपन देखते हैं वाइबर आता है, फाइबर का आता है। पर कैसा है कि इसमें फसीनो BS6 में और रे BS6 में कंपनी ने निशिन का दिया है। यस, वैसे ही सेम MCS असेंबली में भी फर्क आता है।
FZ250 की जो MC असेंबली है वो निशिन बनाती है, बाकी जो MC असेंबलीज है FZ250 और एक रे BS4 है उसकी निशिन बनाती है, बाकी सारी MC असेंबलीज भी वाइबर बनाती है। इसका क्या प्राइस बोला? इसका भी MRP है जैसे आप देख सकते हैं 2173 की, इट कीप चेंजिंग बट इसके आसपास ही चलना चाहिए। 2173 फिलहाल MRP है इसका, हमेशा हमेशा अवेलेबल रहेगा ये भी। तो ये देखिए ये है सबसे फास्ट बिकने वाले आइटम, ये आप बोलो जितनी मंगाओ उतनी कम पड़ेगी, ऐसी चीज है। ये है सब गाड़ियों की फोक्सिल FZ वर्जन 1, 2, 3, 4, R15 V3 इतनी गाड़ियों में लगती है। या इसकी MRP भी कितनी है 356, काफी महंगी चीज है। मुझे पूछे आप इतनी सी चीज का 350 रुपया, और किसी को पूछो बोले चाहिए तो ओरिजिनल ही चाहिए, तो इसके पूरे गाड़ी का सस्पेंशन ही खराब हो जाएगा आगे का, तो ये तो भाई चाहिए ही चाहिए। मतलब ऑयली होना शुरू हो जाएगा, ऑयल होना शुरू ही हो जाएगा, आगे का सस्पेंशन पूरा वेस्ट हो जाएगा। और ये लेते हैं तो लोग लेते भी दो है, क्योंकि 2 पाइप आगे, तो ये बिकता भी 2 है। अभी फिर ये है कॉन्सेट सिर्फ 2225 का, खाली 2225 का कॉन्सेट है ये है FZ V3 का, V4 का और FZ250 का। ये कॉन्सेट इतना महंगा है ना, लोगों की सुन के ही मतलब हो जाता है काम, उनका रैप अप कर देते हैं वो लोग। ये जैसे बोला 2225, मेरा भी दिमाग भाई 2225 लोग सुनते सुनते रह जाते हैं। और ये भी सबसे फास्ट सेलिंग आइटम है, एक FZ V3 और V4 का चेन किट, और ये FZX में भी लगेगा, FZX में, और FZ वर्जन 2 डिस्प्ले डबल डिस्प्ले पीछे डिस्प्ले आएगा। इसका है 1780 MRP, काफी कम ही रेट रहा है ऐसे देखे तो। जितनी महंगी वो गाड़ी है ना, थोड़ा और महंगा तो ही बिक जाता, वो काफी अच्छी चीज है। ये देखिए 1780। और कभी भी आप ओरिजिनल चेन लेना तो ये याद रखिए कि ओरिजिनल चेन में है ना एक ओरिंग आती है रबर की, जो नॉर्मल चेन पॉकेट में नहीं आते। यामाहा के डुप्लीकेट पार्ट जो मिलते हैं ना, वो भी सेम बॉक्स में आते हैं मार्केट में, बट उनके अंदर ना चेन में लॉक आता है। जो ओरिजिनल चेन किट रहेगी ना, वो लॉक नहीं आएगा। भाई पूरा खोल के एक बार बता दो ना। खाली आपके लिए मैं ओरिजिनल चेन किट खोल रहा हूँ, आज तक मैंने खोली नहीं, बगैर पैसे दिए बगैर पैसे दिए हुए भाई, खोली नहीं आज तक। ये देखिए ये पूरी चेन है, ये ओरिजिनल चेन है। इसमें देखिए ना व्हाइट ग्रीस लगी हुई जाती है, व्हाइट ग्रीस। नॉर्मल चेन रहेगी उसमें दूसरी ग्रीस रहेगी। और ये चेन जो है ना पूरा 1 पीस चेन है, इसमें कहीं भी कोई लॉक नहीं है। ये देखिए कहीं पर भी लॉक नहीं है पूरे चेन में। जो डुप्लीकेट चेन आती है ना उसमें लॉक आएगा। अभी अगर कभी कभार कैसा होता है कि आपका जो मैकेनिक रहता है, अगर मैंने आपको ये चेन दे दी तो वो क्या बोलेगा कि आप लॉक वाली चेन लेके आओ। तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं लॉक वाली चेन लेके आने के लिए, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये जो चेन है इसमें कहीं पे भी कोई जॉइंट ही नहीं है, पूरी एक ही चेन है। तो जब ये चेन फिट करनी पड़ती है ना, जो गाड़ी का जो पीछे का क्या बोलते हैं उसको, कैची बोलते हैं या स्विंगाम जिसको बोलते हैं, वो स्विंगाम पूरा निकालना पड़ता है, उसके बाद ही ये चेन लगती है। तो ये ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है ओरिजिनल बिठाना। इसलिए मैकेनिक क्या बोलता है कि हम लोग को लॉक वाली चेन किट चाहिए। लॉक वाली चेन किट में क्या रहता है, यहाँ से एक लॉक खोला, कैची वैची कुछ खोलने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे का ऐसे लगा दिया। आप वो भी यूज कर सकते हो, पर मेन उसमें ओरिंग नहीं लगे होने की वजह से अभी सारी जो न्यू बाइक्स आती है उसके चेन ओपन रहता है। तो अगर आपके चेन में ओरिंग नहीं लगा हुआ है तो जो ओपन है ना, चेन कवर है कुछ है, तो उसमें डस्ट लगते जाएगा, तो वैसे लाइफ कम हो जाती है। तो अगर समझो अगर आपने ये चेन किट डाली है, ये 1.5 साल 2 साल चलनी है, तो अगर आप ओरिंग वाली चेन किट डालोगे, आप लॉक वाली चेन किट डालोगे, बॉक्स उसका भी सेम ही आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ओरिजिनल चीज ही डाली है, पर वो 4-5 महीने 6 महीने ही काम करेगा। फिर आप अगली बार कोई दुकान वाले के पास जाओगे, आप बोलोगे कि अरे यार मेरे को पिछली बार किसी ने चेन दी थी वो चली नहीं। उसका रीजन ही ये है कि वो लॉक वाली है, ओरिंग वाली नहीं है। ओके। उसके बाद मीटर पे आ जाता है। ये बहुत हॉट सेलिंग आइटम है, एनी टाइम शॉर्ट ही रहती है। कितना भी मंगाओ, 10 मंगाओ, 20 मंगाओ, ऐसा लगता है कि पानी से फास्ट बिकता है ये सामान। ये है FZ वर्जन 3 का मीटर। एक ऐसा टाइम आ गया था बीच में 2-3 महीने के लिए कि मार्केट में एक भी मीटर देखने के लिए नहीं था। ये वर्जन 3 का ओरिजिनल मीटर है। इसमें भी पीछे देखो, मीटर में भी एवरीथिंग, हर चीज के पीछे ना पार्ट नंबर लिखा हुआ रहता है। ये देखो यहाँ पार्ट नंबर लिखा हुआ है B8TH350014। ये मीटर है, ये जुशिन बनाता है इसका मीटर, FZ वर्जन 3 का। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग आई शो यू इज R15 V3 और V4 के हैंडल बार्स है, जो अभी मास्क ने भी बनाया है। क्योंकि कैसा है कि सब
R15 आयुष भाई, R15 वर्जन 4 का हैंडल बार का ओरिजिनल का एमआरपी क्या है? 795 ओनली। 795 इज द ओरिजिनल एमआरपी ऑफ R15 V4 हैंडल बार। तो अगर मैं आपको डिस्काउंट करके भी देता हूँ तो वो आपको 710 रुपए में पड़ता है, और इसकी मास्क की एमआरपी है 825। तो अगर मैं ये डिस्काउंट करता हूँ ना तो लगभग आपको समझो ओरिजिनल से काफी सस्ते में पड़ेगा ये, अबाउट 100-150 रुपए कम हो जाएंगे ओरिजिनल प्राइस से। एंड हैंडल एक ऐसी हैंडल बार है, ये दूसरा बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो? ये जो वेंडर जो कंपनी को देता है, हम उसी से, जो मास्क वाले जो है ये उसी से लेके अपने पैकेजिंग में पैक करते हैं, और ये सब बल्क ऑर्डर पे ओरिजिनल सामान मिलता है खुद की पैकेजिंग में, वरना नहीं मिल सकता है। बराबर। ये है। उसके बाद वायरिंग पे आ जाता है, जो अभी गाड़ियों की वायरिंग काफी महंगी हो गई है। आप शोरूम में जाओगे तो शोरूम वाला बोलेगा अरे सर 10 दिन लगेंगे मंगाने में, 15 दिन लगेंगे मंगाने में, ये एमआरपी है। मेरे पास सारी वायरिंग एनी टाइम अवेलेबल ही रहती है, 7000 एमआरपी हो, 5000 एमआरपी हो। अभी ये है रे BS6 की वायरिंग है, इसकी एमआरपी है 7716। एनी टाइम 5 पीस मिलेगी हमारे पास तो रेडी में। और एमआरपी का भाव तो अभी इतना बढ़ रहा है ना, सोने से ज्यादा एमआरपी का वायरिंग का भाव बढ़ रहा है भाई, पूछो मत। अरे वाह, स्टॉक करके रखी होती तो एक बार वायरिंग का पार्ट नंबर के हिसाब से भी समझा दो, ताकि जो अपने व्यूअर्स है वो पार्ट नंबर को संभाल के रखे। B2U H2 फाइनल 031 हो गया है अभी, पहले 30 था, अभी 30 का 31 आएगा और 20 का 21 आएगा। कंपनी चेंज करते रहती है, और धीरे पार्ट नंबर का ऐसा सिस्टम है कि जो आपकी गाड़ी में जो पार्ट नंबर लगा हुआ है, चेंज करके वही सेम पार्ट नंबर की वायरिंग डालनी पड़ेगी, वरना अगर आपने दूसरे पार्ट नंबर की वायरिंग डाली तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी, भले आप नई वायरिंग डाल लो, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी में 31 लगा हुआ है तो 31 ही डालना है, 20 लगा हुआ है तो 20 ही डालना है। ये तो वो एप्पल वाला सिस्टम आ गया कि भाई आईफोन का असली कैमरा नहीं डाला तो सीधा पार्ट लेगा। पार्ट, हाँ, वो बता देता है ना उसके नोटिफिकेशन सेंटर में। ये तो वही वाला सीन हो गया। दिस इज रे BS6। उसके बाद ये है BFH पार्ट नंबर, ये है FZ V4 की वायरिंग, BFH V4 FZ V4। FZ V4 आप देख सकते हो, गाड़ी इतनी लेटेस्ट है, शोरूम वाले इतने लेटेस्ट गाड़ी का सामान कभी नहीं रखेंगे। 5876 एमआरपी अवेलेबल मिलेगी। क्या बोला एमआरपी? 5876 5870। ये है FZ वर्जन 3 की वायरिंग, 5700 रुपए। FZ V3 BS6, इसका भी पहले 20 था, अभी 21 हो गया, चेंज होते रहता है। 5700 इसकी एमआरपी है। और ये भी बहुत फास्ट बिकने वाले आइटम है। ये है डिस्क ब्रेक मॉडल रे ZR BS6 और फसीनो BS6 का वरम बॉडी। जो ड्रम ब्रेक मॉडल में होता है ना, मीटर वरम आता है, और जो डिस्क ब्रेक गाड़ी होती है ना, उसमें वरम बॉडी आती है। तो ये भी हमारे पास हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा। ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, ये है ABS सेंसर फ्रंट व्हील का। ये R15 वर्जन 3, FZ वर्जन 3, FZ वर्जन 4 सब में लगता है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो ABS सेंसर है ना, 1153 रुपए की ये छोटी सी चीज है, ये खराब हो जाती है और लोग मीटर चेंज कर देते हैं, उसके बाद मीटर नहीं चलता है क्योंकि आपकी ABS सेंसर खराब हुई है। तो आप पहले चेक करवाओ कि क्या खराब हुआ है, क्योंकि अभी गाड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स है। तो प्लीज डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन जो भी बोल रहा है कि अरे आप ये चेंज कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप खुद पहले जानो आपके गाड़ी को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको चाहिए तो मेरे पास सारे कैटलॉग्स है। इफ यू व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर, सिर्फ हाई भेजोगे शॉप के नंबर पे, जो भी गाड़ी आपकी है उसका कैटलॉग मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप बोलोगे मुझे R15 V3 का कैटलॉग चाहिए, ये साल का मेरा मॉडल है, वो साल का कैटलॉग मिल जाएगा मेरे पास। मेरा और आयुष का ऐसा ही रहता है कि जो भी कस्टमर आ रहा है ना, उसकी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें वही सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी पार्ट चिपका दो कि अरे सिर्फ पैसे कमाना है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सही पार्ट रेकमेंड करूंगा, सही चीज दूंगा, तो आप फ्यूचर में भी मेरे से जुड़े हुए होंगे। मेरा वैसा रहता है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर कोई भी पार्ट आपको चाहिए तो अमन भाई और आयुष भाई दोनों का मैं नंबर दे दूंगा, एड्रेस भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप सीधा उनको कांटेक्ट कर सकते हो, शॉप से ले सकते हो। और आपको अगर मंगाना है, जैसे आप मुंबई नहीं आ सकते, आपको कहीं भी इंडिया में चाहिए तो तो सीधा इंडिया में कहीं पे भी आपको कोई भी पार्ट चाहिए तो आप सीधा अमन भाई को मैसेज करो, वो आपके घर पे कुरियर आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, पीस, बाय बाय।